ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु
सारे नु जय मसीह दी। ब्रदर आपका आवाज नहीं आ रहा ओके, है। हाँ ओके ਸਾਡੀ अभी ठीक है। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। सभी को जय मसीह की। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान देकर दी है पापों से क्षमा। उस मसीह का हम नमन, वो मसीह जो पानी पर खुद ही चल पड़ा, तूफान और आंधी से ले अपनों को बचा। वो मसीह जो पानी पर खुद ही चल पड़ा, तूफान और आंधी से ले अपनों को बचा। जिंदगी की राहों पर हो न घबरा, यीशु ख्रिस्ट साथ है, वो है मेहरबान। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान देकर दी है पापों से क्षमा। उस मसीह का हम नमन, वो मसीह जो पांव धोए अपने शिष्यों के, कह रहा है जो बड़ा बने वही झुके। वो मसीह जो पांव धोए अपने शिष्यों के, कह रहा है जो बड़ा बने वही झुके। उस मसीह का कर नमन प्रणाम हम करें, सबके सेवक बन सके, प्राण दे सके। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान देकर दी है पापों से क्षमा। उस मसीह का हम नमन, पापिनी स्त्री की जिसने जान ली बचा, हर गुनहगार को मौका दे रहा। पापिनी स्त्री की जिसने जान ली बचा, हर गुनहगार को मौका दे रहा। उस मसीह के कदमों पर गिर सके सदा, मन फिराए पापों से पाले हम शिफा। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान देकर दी है पापों से क्षमा। उस मसीह का हम नमन, सामरी स्त्री से यीशु ने यही कहा, आत्मा और सत्य से करो आराधना। सामरी स्त्री से यीशु ने यही कहा, आत्मा और सत्य से करो आराधना। ऐसे भक्त ढूंढता स्वर्ग का पिता, जीवन जल के स्रोत जो बन सके यहाँ। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान देकर दी है पापों से क्षमा। उस मसीह का हम नमन। सानू जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु ने हमारे इन भाइयों के साथ गाने के लिए मदद किया है। अभी हमारे पास प्रभु के वचन का समय है। हम प्रभु के वचन को अपने प्रिय भाई पीजे टॉमी से सुनेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, हमारे बीच में भाई शैमुअल लाजरस इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी महान मुक्तिदाता प्रभु जी, एक बार फिर आपकी उपस्थिति में हम अपने सिर को झुकाते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। गूगल मीट के इस माध्यम से आपके वचन से हम एक दूसरे से संगति करने और आपके योग्य दास से प्रभु वचन की अगुवाई पाने और सीखने का मौका मिला। मान परमेश्वर, जब हम वचन सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मान परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। आप प्रभु आपकी आत्मा की भरपूरी दीजिए। मान प्रभु, जब आपके दास आपके वचन के अगुवाई के अनुसार वचन, आत्मा के अगुवाई के अनुसार वचन हमारे साथ बांटते हैं, हमारे मन हृदय खुल जाएं। हम केवल सुनने वाले नहीं, उनको अपने जीवन में लागू करने वाले बने। महान प्रभु जी, अनुग्रह कर दया दिखा, सारे भाई बहनों के साथ हो,
हर प्रकार की डिस्टरबेंस नेटवर्क की अन्य किसी बात की दूर होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर अभी आपका समय है 8:09:55 तक आपका समय है, सॉरी 8:55 तक। सबको जय मसीह की जय मसीह और की। प्रभु के नाम की महिमा हो कि इस प्रकार गूगल मीट का माध्यम से आप सबों को मिलने की एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं ऐसे धन्यवाद देता हूं कि जिसने इस मीटिंग के लिए मुझे संदेश सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। प्रभु का दास और परिवार को प्रभु आशीष दे। अलग अलग जगह से आज जो जुड़े हैं सबको प्रभु के नाम में धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन के अध्ययन के लिए हम लोग जो प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं, प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सामने अपने समय को बिताए ताकि वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाए, प्रभु हमें बातें करे, ताकि आने वाला दिनों में हमारा मसीह जीवन में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया के जीवन में प्रभु हमें अनुग्रह और आशीर्वाद दे, ताकि हम मजबूत विश्वासी बनकर के, मसीही बनकर के परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे चलने के लिए और साथ ही साथ कलीसिया में जो उत्तरदायित्व प्रभु ने हमें दिया है उसको निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। और मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है कि कलीसिया का वृद्धि या बढ़ोतरी मेल मिलाप के सेवकाई के द्वारा, मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड करके मनन करने के लिए तो पहले एक विचार किया था। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन उसका शॉर्टकट मैंने ऐसे इसमें जो खंडन है जो सब्जेक्ट में मैंने ऐसे देखा, एक तो शांति या आराम, पीस का एक संदेश उसमें आ रहा है। दूसरा सर्विस या सेवकाई का भावना उसमें है। और तीसरा जो कलीसिया की मैटर है। और आखिरी में ग्रोथ या वृद्धि के बारे में भी उस टाइटल में अगर उसको अगर हम डिवाइड करके, विभाजित करके सीखने के लिए प्रयास करेगा, इससे एक लंबा प्रोसेस में हम लोग इसको मनन कर सकता है। लेकिन उतना लंबा प्रोसेस में जाने के लिए हमारे पास ऐसे समय नहीं है और एक कंटिन्यूस बाइबल स्टडी एक व्यक्ति के द्वारा भी नहीं है। इसलिए मैंने उसको व्यवहारिक रूप से जो बातें हम समझ सकता है उसको संक्षिप्त में और सरल तरीका से हम लोग मिलके मनन करने के लिए मैंने विचार किया, मनन किया और सरल तरीका से कुछ बातों को हमारा दैनिक जीवन का, कलीसिया के जीवन या पारिवारिक जीवन और उसमें जो मेल मिलाप की जो ज़रूरत है, उन बातों के ऊपर हम इसे ज़्यादा ध्यान दे करके कुछ मनन को रखेंगे सोचा। और हमें मालूम है कि इसका जो बिब्लिकल फाउंडेशन अगर हम देखा जाए, जो रिकन्सिलिएशन का जो सेवकाई, मेल मिलाप का जो सेवकाई के बारे में अगर हम देखा जाए, बाइबल में काफ़ी जगह में लिखा है, लेकिन मैंने खास करके 3 वचन को हम आपके सामने लाने चाहते हैं। बाइबल इसके बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले 2 कुरिन्थी का किताब में हम लोग आएंगे, 2 कुरिन्थियन में हम लोग आएंगे, 2 कुरिन्थी उसका अध्याय 5 में आएंगे हम लोग। 2 कुरिन्थी अध्याय 5 का 18 से 19, 18 और 19 हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 5 का 18 और 19। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर ना लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है।
हम जानते हैं कि जब रिकंसिलिएशन जो शब्द या मेल मिलाप का जो शब्द, उसका अर्थ सच में यही है कि जो रिश्ता, जो संबंध जो टूट गया, वो रिश्ता को पुनर्स्थापना करने का, वापस लाने का एक क्रिया और एक काम है। तो हम जानते हैं कि जो लुकारी सुसमाचार 15वें अध्याय में उड़ाव पुत्र के कहानी हम जानते हैं। पिता के साथ वो अपने जीवन यापन करते थे, पिता के साथ उसका संबंध रहता था, लेकिन एक दिन सब कुछ लेकर के वो दूर देश चला गया, पिता से काफी दूर चला गया। पिता के साथ जो संबंध या संगति था वो टूट गया है, दूर देश में गया और सब कुछ गलत काम में वो उठा लिया और बर्बाद कर दिया। और आखिरी में हम जानते हैं, वो एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए उसका लंबा कहानी बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन वापस कुछ समय के बाद उसको वापस आना पड़ा। हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि जब वो अपने में आ गया, वापस होश में वापस आ गया, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अभी ऐसे यहाँ नहीं रहूंगा और मैं अपने पिता के पास और अपने घर में वापस जाऊंगा। और वापस आया। पिता ने कैसे उसको स्वीकार किया है हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं। और कैसे भी हो, वहां वो रिलेशनशिप फिर से पुनर्स्थापना हो गया है, वो रिलेशनशिप जो है रेस्टोर हो गया है। और जब वो रिलेशनशिप में वो वापस आ गया और उसके जीवन में उनके उम्मीद और प्रतीक्षा से बढ़कर उस प्रेमी पिता ने सब कुछ उसको वापस दे दिया, उनका सोच से बढ़कर वापस कर दिया, बिना कोई डिमांड से। डिमांड करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद करके आया। वो अपने मन में सोचा, अगर एक नौकर के रूम में अगर मुझे रखेगा, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। लेकिन उनके उम्मीद से बढ़कर वो पिता उसको सब कुछ वापस कर दिया है। और हम लोग आखिरी में इस प्रकार देखते हैं कि उस समय से लेकर उसके घर में वे लोग आनंद मनाने लगा, एक खुशी और एक आनंद वापस आया। तो मेल मिलाप का जो एक अर्थ अगर हम देखेंगे, जो संबंध, जो रिलेशनशिप टूट गया, उसको पुनर्स्थापना करने की कार्य है। तो कुरिन्थियों की पत्री में सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि ये जो कार्य सबसे पहले हमारे परमेश्वर हमारे साथ या मानव के साथ किया। हम जानते हैं कि अदन की बगीचा में ये जो परमेश्वर के साथ जो संबंध था, वो संबंध पाप के कारण टूट गया था। आदम ने जो पाप किया था, वो पाप के कारण सारे मानव का जो संबंध और रिश्ता टूट गया था हमेशा के लिए। रोमियों का पत्री 5 में हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु संसार में फैल गया और प्रवेश किया। तो पाप के वजह से पिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया था। रोमियों के पत्री 5वें अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार लिखा कि वहां पर पाप के वजह से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता या संबंध जब टूट गया, तो हमारे दशा के बारे में, हमारी अवस्था के बारे में वहां पर बताया, हम पापी थे, हम भक्तहीन थे और हम निर्बल थे या कमजोर थे और हम परमेश्वर के दुश्मन या बैरी थे। उस ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा करके हम लोग देखते। तो यहाँ पर कुरिन्थियों के पत्री में प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर बताया कि ऐसे परिस्थिति में जो परमेश्वर के साथ हमारा संगति और संबंध जब टूट गया, परमेश्वर ने ही खुद इनिशिएटिव ले लिया कि हमें परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए। हम लोग इस पद को इस प्रकार देखते हैं कि 18 पद में लिखा, 2 कुरिन्थी 5:18 में, अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने ही खुद आरंभ किया मेल मिलाप का सेवकाई, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है।
तो वो परमेश्वर का प्रेम और करुणा और अनुग्रह के वजह से परमेश्वर स्वयं पहला कदम उठाया कि इंसान को परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर बताया कि गॉड टुक इनिशिएटिव, परमेश्वर ने खुद जो है उसका पहला कदम उठाया और मेल मिलाप का सेवकाई करने के लिए इंसान को या मानव को परमेश्वर के साथ उस संबंध या रिलेशनशिप में वापस लाने का पहला कार्य परमेश्वर खुद जो है शुरू किया है। उसके बाद पौलुस कह रहे कि 18 पद फिर से पढ़ेंगे, अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अभी व्यवहारिक बात में जब हम लोग नीचे आते हैं, पौलुस कह रहे कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमारे मेल मिलाप का सेवकाई का कदम उठाया, परमेश्वर के साथ जो है हमें मेल कराया। उसके बाद पौलुस कह रहे कि हम सबों को परमेश्वर ने उस मेल मिलाप का सेवकाई का या सेवक के रूप में हमें अपॉइंट किया, नियुक्त किया है। अभी परमेश्वर हमें ऐसे अपॉइंट किया, ऐसे नियुक्त किया कि मेल मिलाप का सेवकाई को करने के लिए। इसलिए पौलुस वहां पर लिखा कि और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। पहले परमेश्वर के साथ हमें मेल कराया, वो टूटा हुआ रिलेशन में हमें वापस लेके आया। उसके बाद हम सबके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे सेवा सौंप दिया कि आज परमेश्वर हमसे ये चाहते कि और हम एक दूसरों के साथ ये मेल मिलाप का सेवकाई को करें। और तीसरा 19 पद में उसके आखिरी में हम इस प्रकार देखते हैं कि मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। तो he has given us the message of reconciliation। उन्होंने आज हमारे हाथ में मेल मिलाप का संदेश को दे दिया है। वो संदेश हम लोग कहाँ प्रचार करेंगे? जब हम दूसरे किसी व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो शांति और मेल मिलाप का संदेश को सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वो मेल मिलाप का संदेश जो हमारे हाथ में प्रभु ने सौंप दिया है, वो सेवकाई पूरा हो रहा। तो यहाँ पर 3 बातें पौलुस कह रहे हैं कि पहला बात, मेल मिलाप का सेवकाई सबसे पहले परमेश्वर ने ही आरंभ किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने ही लोगों को मेल मिलाप का सेवक के रूप में नियुक्त किया या सेवकाई दिया। तीसरी बात, हमारे जीवन में ऐसे एक संदेश परमेश्वर ने सौंप दिया, वो मेल मिलाप का संदेश। इसलिए पौलुस ने उसके नीचे लिखा, 20 पद में लिखा, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जब आप और हम दूसरों किसी से और किसी व्यक्ति से सुसमाचार सुनाते हैं, हम मसीह के प्रतिनिधि के रूप में या एक एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में हम खड़े होकर के हम लोगों को ये बताते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पौलुस इन सारी बातों को बताते हैं, लेकिन ये जो सेवकाई परमेश्वर ने जो आरंभ किया, परमेश्वर ने हमें उसकी सेवक के रूप में नियुक्त किया और परमेश्वर ने मेल मिलाप का संदेश हमारे हाथ में दे करके हमें उसके राजदूत के समान ठहरा दिया। सही बात है, लेकिन ये सेवकाई पूरा परमेश्वर ने कहाँ किया, उसका पूर्ति कहाँ किया है? हम लोग देखते हैं कि एफेसियों के पत्री 2 अध्याय 14 से 18 तक पढ़ेंगे। एफेसियों के पत्री
दूसरे अध्याय में आएंगे हम लोग। इफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय, उसका 16 से पढ़ेंगे हम लोग। 14 से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लोग 14 से देखेगा तो अच्छा रहेगा। और 16 और 17 में हम लोग देखेंगे, 18 भी देखेंगे। और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यह सेवकाई परमेश्वर ने आरंभ किया और परमेश्वर ने इस सेवकाई को कालवरी सूली पर पूर्ति किया। अर्थात द पावर ऑफ द क्रॉस, यीशु मसीह का क्रूस की शक्ति के सामर्थ के द्वारा ये मेल मिलाप का सेवकाई व्यवहारिक जीवन में, इंसान के जीवन में लागू होता है। अर्थात यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा ये मेल मिलाप का सेवकाई आज मेरे और आपके जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं। जब एक व्यक्ति, एक पापी इंसान कालवरी सूली पर परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य पूरा किया और यीशु मसीह का मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करके पाप क्षमा को प्राप्त करते हैं, तो उसके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के साथ उसका मेल होते हैं। उसी क्षण में हम उस मेल मिलाप का सेवक के रूप में बन जाते हैं और परमेश्वर में ठहराते हैं और दूसरों को मेल मिलाप का संदेश सुनाने का जो मैसेज, संदेश हमारे जीवन में मिलता है। तो क्रूस के शक्ति के द्वारा ये मेल मिलाप का सेवकाई आज हम सबके जीवन में पूर्ति होता है। अभी यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में अगर हम जाएंगे, उसका 20 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस सेवकाई में, मेल मिलाप का सेवकाई में एक और बात वहां पर यीशु मसीह ने जोड़ दिया। हम लोग उस पद को भी पढ़ेंगे, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार चैप्टर 17 अध्याय 17 का 20 पद हम पढ़ेंगे, 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे आपके लिए। 17 का 20, 21 पढ़ेंगे हम लोग कि वे सब एक हो। हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह का प्रार्थना है कि वे सब एक हो, जैसे है पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा। 22, और वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक है। यहां पर एक और कार्य मेल मिलाप की सेवकाई में ऐड किया है। क्या ऐड किया? मेल मिलाप का मतलब, रिकंसिलिएशन का अर्थ में यूनिटी, एकता का भी बात आ रहा है। रिलेशनशिप जो टूटा था उसको जब हम पुनर्स्थापना करेंगे, वापस लेके आएंगे, तब वहां पर यूनिटी या एकता पैदा होता है। यीशु मसीह उसी के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह का प्रार्थना ये रहा, जैसे पिता और पुत्र एक है वैसे अपने लोग भी एक मन होकर के रहना है। तो मेल मिलाप का सेवकाई में एकता की भावना और एकता की सेवकाई है और आपस में एक मन होकर के रहने के लिए मेल मिलाप की सेवकाई की जरूरत है। अभी हम आपको फिर हम फिलिपियों का पत्री में ले जाने चाहते हैं। एफिसियों का पत्री में जो हम पढ़े थे उस पद में हम लोग वापस जाएंगे। एफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय से हम लोग विचार कर रहा था, दूसरे अध्याय में हम लोग वापस आएंगे। दूसरा अध्याय का जो ऊपर में क्रूस की शक्ति के बारे में बोलने के बाद उसका 19 पद में जब हम आते हैं, वर्स 19 में, तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे
परंतु पवित्र लोगों के संग की स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। अभी पौलुस कह रहे कि मेल मिलाप के सेवकाई के द्वारा क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है। परमेश्वर पहला कदम उठाया, मानव का जो संगति, जो संबंध जो टूटा हुआ था, उस मानव को या इंसान को परमेश्वर के संबंध में, रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए परमेश्वर ही खुद कदम उठाया और परमेश्वर ने उसके लिए अपने पुत्र को सूली पर भेज दिया और सूली के मृत्यु के द्वारा आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के साथ मेल कराया। और उतना भी नहीं है, अभी एफिसियों के पत्री में पौलुस कह रहे कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है कि वो परमेश्वर के घर के सदस्य बन जाते। नाउ वी आर इन द फैमिली ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के परिवार में हैं। अभी पौलुस यहां पर कह रहे कि अभी हम विदेशी नहीं, अजनबी नहीं हैं, परंतु पवित्र लोगों के संग की और स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए। सो वी आर द मेंबर्स ऑफ गॉड्स फैमिली, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर के परिवार कौन है? पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 से लेकर जब हम पढ़ेंगे, जब पौलुस ने तिमोथियुस को लिखा, तुम्हें कुछ बातों की जानकारी की जरूरत है। परमेश्वर के कुटुंब या परिवार जो कलीसिया में कैसे चलना है। वहां पर पौलुस कह रहे कि परमेश्वर का परिवार क्या है? परमेश्वर के कलीसिया है। मैं केवल इसका फाउंडेशन बता रहा था, कॉन्टेक्स्ट बता रहा था, रिकंसिलिएशन के बारे में, मेल मिलाप के बारे में। परमेश्वर ही इनिशिएटिव लिया या पहला कदम उठाया और परमेश्वर ने हमें उसका सेवक बनाया और मेल मिलाप का संदेश हमें दिया। वो सेवकाई उन्होंने सूली के द्वारा पूर्ति किया और हमें मेल मिलाप के द्वारा परमेश्वर के परिवार या चर्च में या कलीसिया में हमें सदस्य बनाया। अभी हम लोग प्रैक्टिकल लेवल में आएंगे। परमेश्वर का दिल को हमें जानना अनिवार्य है। परमेश्वर का दिल क्या है? परमेश्वर ने यह बात सच्ची है कि हम सबको परमेश्वर के साथ मेल कराया, लेकिन परमेश्वर का दिल यही है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम उसके परिवार के सदस्य बन के एक स्थानीय कलीसिया के साथ संबंध रखते हुए आगे चलते हैं, एक सेवकाई हमारे हाथ में सौंप दिया, वो मेल मिलाप का सेवकाई। किसके साथ? कलीसिया में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का सेवकाई, और संसार में जो पापी इंसान है, जो अविश्वासी और अन्य जाति हैं, उनके साथ बांटने का, प्रचार करने का, मेल मिलाप का एक संदेश भी हमारे हाथ में दिया। तो हम प्रैक्टिकली आज ये बात देखेंगे कि कलीसिया के अंदर में, वही तो हमारा सब्जेक्ट है, वही हमारा सब्जेक्ट है कि मेल मिलाप के सेवकाई के द्वारा कलीसिया का वृद्धि, द ग्रोथ ऑफ द असेंबली, कलीसिया के बढ़ोतरी मेल मिलाप के सेवकाई के द्वारा। तो कलीसिया के अंदर में हम लोग अलग अलग परिवार से, अलग अलग सोच के लोग हैं, प्रभु में आया, अलग अलग समय में प्रभु में आया। तो हमारे बीच में कुछ कुछ बातों को लेकर के हो सकता है कि कुछ दुविधा हो सकता है, कुछ वाद विवाद हो सकता है, कुछ बातों में तर्क वितर्क हो सकता है, तो कुछ बातों में डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, अलग अलग प्रकार के राय हो सकता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने हमें जो भी अधिकार दिया, 2 कुरिन्थी 10 अध्याय 10 का 8वें पद में पौलुस से एक शब्द इस्तेमाल किया। पौलुस ने बताया गॉड हैज गिवन द अथॉरिटी, परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिया गया। क्या अधिकार है?
प्रेरितों के अवस्था में रह करके उसके अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास हक है। लेकिन पौलुस ने एक शब्द इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जो अधिकार मेरा जीवन में दिया, हमारे हाथ में दिया, वो अधिकार इसलिए नहीं दिया कि तोड़ने के लिए, वो अधिकार इसलिए दिया कि बनाने के लिए। नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू बिल्ड अप। हमेशा हमें याद रखना, परमेश्वर ने जो सेवा हमारे हाथ में दिया, जो अधिकार हमारे हाथ में दिया, जो संदेश हमारे हाथ में दिया, जो मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथ में दिया, इसलिए दिया कि हम किसी को तोड़ने के लिए नहीं, किसी को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि वो सेवकाई के द्वारा दूसरों को बनाने के लिए दिया। प्यारो, संक्षिप्त में हम आपको बताने चाहते हैं, अगर हम मेल मिलाप की सेवकाई में कलीसिया को आगे बढ़ाने चाहते हैं, हमारे जीवन में ऐसे कुछ बात तो अनिवार्य है, उन बातों के द्वारा ही हम मेल मिलाप की सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात दूसरों के साथ मेल के साथ रह सकता है। उसको हम संक्षिप्त में हम आपको बोलेंगे। नंबर 1 हम लोग देखेंगे फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय में आएंगे। फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय का 3 और 4 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय का 3 और 4 हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम्हें से प्रत्येक अपना ही नहीं, परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। तो यहां पर दूसरा पद भी देखिएगा, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक भी भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझे। मेल के साथ अगर हम कलीसिया में वर्ताव करने के लिए चाहते हैं, दूसरों के साथ हम मेल के साथ अगर रहने चाहते हैं, और रिलेशनशिप को अगर हम मेंटेन करने चाहते हैं, उसको रेस्टोर करने चाहते हैं, उसको पुनर्स्थापना करने चाहते हैं, सबसे पहले हमें नम्रता की जरूरत है। द सर्विस ऑफ ह्यूमिलिटी, वही तो पौलुस यहां पर बताए कि मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। नम्रता की जरूरत है। अभी नम्रता क्या है? नम्रता शब्द हम लोग काफी बार सुने हैं और सीखते हैं। सच में नम्रता क्या है? नम्रता की परिभाषा हम लोग नम्रता बोलने से सीखना मुश्किल है, लेकिन पौलुस ने उस नम्रता को ऐसे हमारे सामने प्रस्तुत किया, नम्रता क्या है और किससे हम सीख सकता है। नम्रता क्या है? हम लोग अधिकतर इस भाग को आराधना के दिन में, संडे के दिन में इस्तेमाल करते। उसका 5 से लेकर लगभग हम लोग 8वें पद तक जो है आराधना में हम लोग मनन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई गलत नहीं है, अच्छे मनन करने का एक भाग भी है, लेकिन पौलुस जब इस वचनों को लिखा, आराधना में मनन करने के लिए नहीं लिखा। पौलुस ने इस भाग इसलिए लिखा, सच में नम्रता, द ह्यूमिलिटी, उसका परिभाषा फिलिपियों का विश्वासियों को सिखाने के लिए लिखा। अगर हम सीखने चाहते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता की परिभाषा, उसका अर्थ समझने चाहते हैं, आप 5 से पढ़ेगा। पूरा विवरण करने के लिए समय नहीं मेरे पास, फिर भी हम सरल तरीका से बताएंगे। वर्स 5 लिखा है, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। पौलुस एक व्यक्ति को फिलिप्पी विश्वासियों के सामने ले आया और उसके सामने खड़ा किया। वो कौन है? और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह।
उसके बाद पौलुस कह रहे कि लेट द माइंड ऑफ जीसस बी इन यू, हमें मसीह का स्वभाव हो। अभी मसीह का स्वभाव क्या है? पौलुस कह रहे कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। सबसे पहले बात पौलुस कह रहे कि नम्रता अगर आपको सीखना, आप यीशु मसीह का जीवन को देखो। वो कौन है और कौन था? वो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। उसके पास परमेश्वर का सारा अधिकार था, सारा महिमा थी, लेकिन वो सारा अधिकार और महिमा वो अपने लिए पकड़ के रखने के लिए नहीं चाहा। He did not grasp it। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी कलीसिया में पकड़ के रखने के लिए चाहते हैं ना, सेवकाई को अपने पास पकड़ के रखने चाहते हैं, कुर्सी को अपने पास पकड़ के रखने चाहते हैं, पोजीशन को अपने पास पकड़ के रखने चाहते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं कि उनके सारे अधिकार, ब्रदर हम हमारा आवाज आ रहा है ना? यस आ रहा है। हेलो, हाँ जी हाँ जी आ रहा है। सबका वीडियो अभी पोस्ट, अच्छा ठीक है, सबका वीडियो अभी पोस्ट हो गया लग रहा है। वीडियो जो भी हो, मेरा आवाज तो आ रहा है, आपका भी वीडियो आवाज आ पोस्ट रहा हो है गया। आ रहा है आवाज आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने परमेश्वर का अधिकार और महिमा को अपने लिए पकड़ के रखने के लिए नहीं चाहा, और वर्ड 7 में लिखा अपने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर दिया, मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु भी सहली। अभी पौलुस कह रहे कि इफ यू वांट टू लर्न द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी यू हैव टू लुक अपॉन द जीसस। अगर आप नम्रता क्या है सीखना है कि यीशु मसीह का जीवन को देखना। यीशु मसीह का जीवन क्या है? सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार परमेश्वर। वो परमेश्वर अपने सारी महिमा को अपने लिए पकड़ के रखने के लिए नहीं चाह, वो क्या किया? वो सारी महिमा और अधिकार को वो छोड़ दिया, मनुष्य का रूप धारण कर दिया, दास बन के आया। अगर आपको विस्तार से समझना है कहां जाना पड़ेगा आपको मालूम है? यूहन्ना सुसमाचार 13वीं अध्याय में यीशु मसीह का सबसे बड़ा नम्रता की सेवकाई को हम देखते हैं। वहां पर क्या है? अपने चेलों के साथ बैठे थे, उन्होंने उस भोजन से उठकर वो पानी लिया, रुमाल लिया और उन्होंने चेलों के पैर धोने के लिए वो चेलों के पास जा रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने ये सेवकाई कब किया है? जब चेलों के मन में एक विचार चल रहा था, हमें से कौन बड़ा है। आपस में यही विचार चल रहा था कि हमें से कौन बड़ा है। प्रभु ने उसका उत्तर नहीं दिया। प्रभु ने क्या किया? उसका मन जानते हुए प्रभु ने पानी लेकर के, रुमाल लेकर के चेलों का पैर धोने के लिए शुरू किया। अगर मान लीजिए पतरस को बताते हैं यीशु मसीह आप यूहन्ना का पैर धो लीजिए, पतरस का मन में यही विचार है कि हम यूहन्ना से बढ़कर है। यूहन्ना को अगर कहा जाए, यूहन्ना का मन में सोचे कि हम याकूब से श्रेष्ठ है, और याकूब से कहा जाए वो ऐसे सोच रहे कि बाकी शिष्यों में मैं सबसे उत्तम हूं। प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु ने कुछ नहीं बोले। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने खुद जो है दास बन करके वो पानी ले करके, रुमाल ले करके और अपने चेलों का पैर को धोया। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं सेवक लोगों के मीटिंग में, यीशु मसीह ने पतरस का जो पैर को धोया, उस रुमाल को अगर हम अभी देखा जाए कितने ऐसे गंदगी उस रुमाल में होगा ना।
क्योंकि यीशु मसीह के साथ सभी जगह में ये लोग टहलते थे और घूमते थे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने पहले से बोल के नहीं रखा था। अगर बोल के रखते हैं ना, ये लोग पैर सब साफ करके आके बैठते, तो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो सबके पैर में क्या है? गंदगी है। पतरस का पैर को या यूहन्ना का पैर को और किसी चेला का पैर को यीशु मसीह ने अपने रूमाल से धो लिया, और उसके बाद वो रूमाल को अगर देखा जाए पूरा गंदगी से भरा हुआ। लेकिन याद रखना एक बात, यीशु मसीह ने कभी भी उस रूमाल को बाकी अन्य शिष्यों के सामने उठा करके दिखाया नहीं। देखो ये चेला के हाथ में, उसके पैर में कितना गंदगी है, कभी नहीं बताया। ये एक सीखने की बात है। कई एक बार कलीसिया में प्रॉब्लम कहाँ पर है कि एक तो हम कुछ समझते हैं कि हम बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि दूसरों का गंदगी को, दूसरों के कमी गटी को उठा करके लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और ये हम लोग दावा करते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ हैं। लेकिन पौलुस कह रहे कि अगर मेल मिलाप का सेवकाई अगर आप चाहते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी को अगर मेल मिलाप की सेवकाई के द्वारा अगर आप आगे बढ़ने के लिए देखने के लिए चाहते हैं, याद रखो, यू मस्ट लर्न फ्रॉम जीसस लाइफ। यीशु मसीह का सेवकाई से, उनके जीवन से तुम्हें नम्रता क्या है सीखना है। इसलिए प्यारो, मेल मिलाप की सेवकाई में सबसे पहला बात जो है, हमें नम्रता की भावना। इसलिए पौलुस ने उसके ऊपर में लिखा, लेट द माइंड ऑफ जीसस बी इन यू। यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हें भी हो। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? इतने सारे महिमा और अधिकार में रहते हुए वो उसको छोड़ दिया, अपने आप को शून्य किया, मनुष्य बन गया, दास बन गया, मृत्यु तक, उतना भी नहीं है, सूली के मृत्यु तक वो अपने आप को नीचे किया। कलीसिया में हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का सेवकाई का मतलब जो है, हम हमसे भी बेहतर और उत्तम दूसरों को समझने के लिए, गिनने के लिए हमें सीखना है। नंबर 2 में पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 25 और 26, अगर आप नोट करते तो कर सकते हैं, विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं है। वहां पर एक सेवकाई पौलुस करे कि हमें समझना है कि कलीसिया के विश्वासीगण अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हम एक ही शरीर का अंग है, लेकिन हमारे शरीर में जो अंग और जो सदस्य हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमजोर हैं। लेकिन क्या करना, हमें समझना है कि कमजोर भी हमारा शरीर और देह का ही सदस्य। मजबूत वालों को समझना कि एक कमजोर भी हमारे, मेरा ही शरीर का सदस्य है। मैंने इस प्रकार लिखा, वी नीड एम्पैथी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में एक सहानुभूति की आवश्यकता है दूसरों के प्रति। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे लोगों का परिस्थिति और उनके सिचुएशन, उनका दर्द को समझने के लिए हमें सावधानी बरसने की जरूरत है। कई एक बार हम अपने ही जूते पर खड़े होके दूसरों की समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए प्रयास करते हैं, कभी भी संभव नहीं है। एक बार हमें क्या करना, दूसरों की जूते पर पैर रखना है, तब हमें पता चलेगा उनका समस्या क्या है, उनका फीलिंग क्या है, उनका दर्द क्या है, उनका सिचुएशन क्या है, कैसे परिस्थिति में उन्होंने ऐसे एक शब्द उनके मुंह से निकाल दिया, कैसे परिस्थिति में उन्होंने शायद मेरे साथ थोड़ा सा गुस्सा से बात किया है, शायद किस परिस्थिति में उन्होंने, किस परिस्थिति से गुजर रहा था, उस वजह से शायद उन्होंने थोड़ा कड़ुआपन से हमसे व्यवहार किया। हमें बोलने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें, लेकिन समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो प्यारो, हम अपने जूते से पैर को एक बार खोल के निकाल के दूसरों के जूते पर अगर अपने पैर को रखेंगे और उनके परिस्थिति को समझने के लिए हम अगर प्रयास करेंगे, हमारे अंदर में एक सहानुभूति या एम्पैथी पैदा हो, तब हम लोग बात और सही ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 12 का 25 और 26 में पौलुस ने लिखा, शरीर में जो दुख को भोगते हैं, हम उसके साथ दुख भोगना जरूरी है।
कुछ कमजोर है, जो कमजोर है उसके लिए हम लोग अधिक सम्मान देकर के उसको कवर करने चाहते अपने शरीर के अंगों को। वैसे ही कलीसिया में हम दूसरे विश्वासियों का कमी गट्टी को देकर के उसको दूसरों के सामने उठा के प्रस्तुत करने का बात नहीं है, और उससे बढ़कर वो हमारा कमजोर भाई है, बहन है, उनका परिस्थिति, उनका दशा, और जिस परिस्थिति से वो प्रभु में आया, कैसे दर्द से गुजर रहा है, समझ करके उनके साथ अगर हम प्रेम से, सहानुभूति से व्यवहार करेगा, रिलेशनशिप हमें बनाया रख पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे। और तीसरे में मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 में जब हम जाते हैं, उसका 4 और 15 में हम लोग एक बात देखते हैं कि वी नीड अ माइंड ऑफ फॉरगिवनेस। यीशु मसीह ने खास करके जब प्रार्थना के विषय में सिखाया, प्रार्थना के लिए जब हम जाते हैं, वहां पर प्रभु ने बताया, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। वी नीड अ माइंड ऑफ फॉरगिवनेस प्यारो। हमें दूसरों के अपराधों की क्षमा करने का एक मन जरूरी है। कलीसिया में मेल मिलाप अगर हम चाहते हैं, उस मेल मिलाप के द्वारा कलीसिया का वृद्धि को अगर हम चाहते हैं, हमें नम्रता की जरूरत है। हम अपने जीवन में पकड़ के रखने से नहीं होगा, छोड़ देने के लिए एक मनोभावना हमें चाहिए। और दूसरी बात, सहानुभूति से हमें व्यवहार करने की जरूरत है। और तीसरा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की एक मन हमें चाहिए। हम जानते हैं हमारा जीवन में कितने कमी घटी है, कितने ऐसे कमजोरी हैं। अगर प्रभु ये सारी बातों को अपने लेखा में, अपने अकाउंट में डाल के हमारे साथ व्यवहार करेगा, हमें से कोई भी आज इस धरती पर नहीं रहेगा। प्रभु ने हमारे साथ आज भी क्षमा करते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? जो विश्वासी हमारे साथ प्रभु को आराधना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हमारी सेवकाई में सहयोग करते हैं, एक साथ रोटी तोड़ते हैं, भले उसके जीवन में कुछ कमजोरी है, कुछ कमी घटी है, जैसे हम चाहते उतना आत्मिक परिपक्वता में वो ऊंचे श्रेणी तक पहुंचे नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको बनाने के लिए हम प्रयास करें। मसीह का मन को लेकर के, सहानुभूति को दिखा करके और क्षमा करने के मन हम दिखा करके उसको अपने साथ ले करके खड़े होना। माइंड ऑफ फॉरगिवनेस। जैसे पिता परमेश्वर हमारी अपराधों को क्षमा किया, हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। आखिरी में याकूब का पत्रिका में जब हम जाते हैं, याकूब का पत्रिका पहला अध्याय उसका 19 और 20 हम पढ़ेंगे। याकूब का पत्रिका पहला अध्याय उसका 19 और 20 में, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये तो तुम जानते ही हो, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। नंबर 1 नम्रता, ह्यूमिलिटी। नंबर 2 एम्पैथी अर्थात सहानुभूति। नंबर 3 माइंड ऑफ फॉरगिवनेस, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की एक मन। नंबर 4 एन एक्टिव लिसनिंग, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने के लिए हम तैयार होना। याकूब क्या बताते हैं? ए मेरे प्रिय भाइयों, ये तो तुम जानते ही हो, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो। We must learn to listen others। कई एक बार हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, सुनने से ज्यादा हम सुनाने वाला बन जाते, बोलने वाला बन जाते। हमारा ऐसा एक मन बना के रखा कि सब लोग मुझे सुने, मैं जो बात बोलूंगा तुम सुनना है। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में हम सबका सुनना, उनको ध्यान से सुने,
वो जो बात हमारे सामने बोलने चाहते, हमसे बात करने चाहते, ध्यान से उनका परिस्थिति को, उनका दर्द को, उनका पीड़ा को, उनका समस्या और तकलीफ को एक बार सुनने के लिए अपने कान खोले। अगर हम तत्पर होकर के उसका सुनेगा ना, कई एक बार हमारा राय बदल जाते, हमारा जजमेंट हम लोग पास नहीं करेगा। कई एक बार क्या होता है, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम बोलने में आगे रहते हैं और हम लोग अपने न्याय और अपने जजमेंट को तुरंत पास करते हैं। वहां पर कलीसिया में टूट और फूट पैदा होता है। अगर कलीसिया में मेल मिलाप के साथ कलीसिया की वृद्धि को अगर एक विश्वासी चाहते, अगर हम चाहते हैं, मिनिमम वी नीड ए माइंड ऑफ ह्यूमिलिटी। हमें नम्रता की एक हृदय और मन की जरूरत है। हमें ऐसे एक एम्पैथी या सहानुभूति की जरूरत है। हमें ऐसे एक फॉरगिवनेस माइंड अर्थात दूसरों के अपराधों को क्षमा करने का एक मन हमें चाहिए। और चौथे बात, हम दूसरों की समस्या को उनके तल पर रह करके, उनके सिचुएशन परिस्थिति में रह करके सुनने के लिए अपने कान खोलें। फाइनली कंक्लूजन में हम इस बात को आपके सामने रखने चाहते, मेरा समय समाप्त होने वाला है। इफिसियों का पत्री 5 का 21 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 5 का उसका 21 पद इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वहां पर, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, सबमिट वन अनदर इन द फियर ऑफ क्राइस्ट। हमें याद रखिएगा, हो सकता है कि हम एक सेवक है, हो सकता है हम कलीसिया की प्राचीन है, हो सकता है कि हम कलीसिया के एक डीकन है। आपका पोजीशन कुछ भी हो, बाइबल क्या बताते हैं कि बाइबल ये बताती है कि मसीह के भय में हम एक दूसरे के अधीन रखने की जरूरत है। अगर मसीह का भय आपके अंदर में नहीं है, आप किसी के अधीन रखना मुश्किल। जब तक कलीसिया में एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के अधीन रखने के लिए नहीं चाहते, सबमिशन का माइंड नहीं है, कलीसिया में फूट आएगा, मेल मिलाप का सेवकाई संपन्न नहीं होगा, वहां मेल नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, शैतान काम करेगा। प्रभु हमें सहायता करे। विस्तार से बोलने का समय नहीं है, सिंपल तरीका से हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने मेल मिलाप का सेवकाई को आरंभ किया। वो मेल मिलाप का सेवक हम सबों को बनाया, मेल मिलाप का सेवकाई का संदेश हमारे हाथ में सौंप दिया। आज प्रैक्टिकली और व्यवहारिक रूप से कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में हमें सदस्य बना करके परमेश्वर हमसे कहते कि आप यीशु मसीह का राजदूत बन करके, एक अंबासडर के रूप में रह करके ये संदेश को प्रचार करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जो सेवकाई, परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए संदेश सुनाओ। मिनिमम 4 बात, ह्यूमिलिटी या नम्रता, एम्पैथी या सहानुभूति, और फॉरगिवनेस या दूसरों के अपराधों को क्षमा करने का मन, और आखिरी में एक्टिव लिसनिंग, दूसरों की समस्या और बातों को सुनने की क्षमता हमारे अंदर में आने से हम मसीह के भय से नियंत्रित होकर के हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे। कलीसिया में मेल मिलाप का सेवकाई पूर्ति हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। कलीसिया प्रेम में और एकता में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु ने जो मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को मेरे तरफ से हृदय से धन्यवाद। प्रभु हमें अनुग्रह और आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद भाई आपके इस संदेश के लिए। जो आपको विषय दिया गया उसको आपने बड़े